अप्पा मौर्य। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है आपको। तो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अभी हम स्टार्ट करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको लेना है, और साथ में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो आपको साइमल्टेनियसली उसके साथ में आपको वो कवर अप करना है। तो सेकेंड पॉइंट जो है अभी है कि डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आपको सबसे पहले सिलेबस भी है जो आपको वो देखना होगा क्या है। देन फाइंड आउट रिसेंट ईयर्स क्वेश्चन पेपर रिलेटेड अबाउट द सब्जेक्ट। आपको क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करना है, मतलब देखने हैं पुराने कौन से है आपके पास। सेपरेट रिपीटेटिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर। जो भी रिपीटेटिव मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस है वो आपको साइड में कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद take out syllabus in front of you and as per that syllabus prepare notes for each and every topic if you have more time for your exam। अगर आपको एग्जाम में टाइम है, मतलब बहुत टाइम है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, हर एक टॉपिक का आप आपके हिसाब से उसके नोट्स जो वो प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज फाइंड आउट द टॉपिक और द कंसेप्ट ऑन विच मेनी टाइम्स यूनिवर्सिटी आस्क क्वेश्चन। इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो फिर आपको जो भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जो भी टॉपिक आया है, मतलब बार बार एक साल में, उसके बाद मतलब 2 साल बाद, मतलब ऐसा कंटिन्यूसली रिपीटेड आ रहा है, तो उसका भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना। सेपरेट सच टॉपिक एंड मेक्स नोट्स ऑन दैट टॉपिक, मतलब वही हो गया। इफ एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग डायग्राम्स विच इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंडिंग, देन try to practice about the diagrams and procedures showing diagrams and try to understand with the help of the diagram। तो अभी डायग्राम का मेन रोल होने वाला है। डायग्राम पे आपको अच्छे खासे मार्क मिल जाते अगर आपका नीट क्लीन डायग्राम रहेगा विथ नीट लेबल। तो फिर वो एग्जामिनर नीचे कभी कभी चेक भी नहीं करते क्या लिखा है, वो ऊपर देखते कि हाँ अच्छे से डायग्राम निकाला है और थोड़ा फार प्रोसीजर उसके रिलेटेड आपने लिख दिया ना, आपको अच्छे खासे मार्क जो वो मिल जाते हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर यूट्यूब टू अंडरस्टैंड प्रोसीजर बेस कंसेप्ट। तो अभी कभी कभार क्या होता है, कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर नहीं होते, लेंदी रहता है ना, फिर तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आसानी से, और जो भी टॉपिक रहेगा उसके आप इजीली नोट्स बना सकते हो अपने खुद के लैंग्वेज में, और वहाँ पे पेपर में जाके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फिर ये हो गया। तो अभी क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर कितने पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए। तो अभी कभी कभार क्या होता है कि 3 और 4 सब क्वेश्चंस रहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। उसके बाद कभी कभार एडवांटेजेस रहता है, डिसएडवांटेजेस रहता है, डिमेरिट्स मेरिट्स रहता है, कभी कभार उसका एप्लीकेशन पूछते हैं, तो वैसा रहता है। तो फिर उसके एक दो तीन पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा, एक दो मार्क्स मिलने के लिए। तो डायग्राम भी आपको क्लीन एंड नीट लेवल करके लिखना होगा, तभी आपको अच्छे से मार्क मिल जाएंगे। एंड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स आपको छोड़ने नहीं है, न्यूमेरिकल्स को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। न्यूमेरिकल्स आपको नहीं स्किप करना, न्यूमेरिकल्स इज द लाइफ सेवियर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के मार्क कठिन नहीं होते। अगर आपका आंसर पूरा करेक्ट है तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलता है एज कम्पेयर टू द थ्योरी को आपको मालूम है, आपने कितना भी अच्छे से लिखा उसको आपको 8 में से 4 मार्क मिल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल को 8 आउट ऑफ 80 मार्क मिलने वाला है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी मुझे बताना था कि अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो और बोर हो चुके हो तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स पे जाना है। न्यूमेरिकल्स के आपको सॉल्व करते रहना है, कैल्सी लेना है, वो आपको कैल्सी का भी प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर भी जो भी रहेगा वो करेक्ट आता है कि नहीं वो भी आपको देखना होगा। तो क्या होता है, अभी फ्रेश माइंड से हम अभी उठे, मतलब सुबह मैंने उठ गया 6 बजे, फ्रेश माइंड है मेरा, तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर थ्योरी को पहले कवर कर लूँगा, क्योंकि थ्योरी हमको याद रखना पड़ता है ना, और साथ में जो भी न्यूमेरिकल्स रहेगा उसका भी फॉर्मूला आपको सिर्फ लिख के लेना है, मतलब प्रैक्टिस रिवाइज करना है। तो फिर उसके बाद आप थक गए, बोर हो चुके हैं, दिन में अभी सब बोर हो चुके होते ना, तो फिर बाद में आपको न्यूमेरिकल्स लेना है, फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना, फिर अच्छा लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। बाद में फिर से अच्छा मूड आ गया तो फिर थ्योरी कर लेना। इससे साइमल्टेनियसली आपको वर्क करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। और न्यूमेरिकल्स आपको मैंने पहले बोला, न्यूमेरिकल्स में आपको अच्छे खासे मार्क मिलने वाले, तो प्लीज़ डोंट स्किप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई कब करें, पढ़ाई नहीं होती, सुबह करे शाम करे रात, मतलब कब पढ़ाई करे। किसी को सुबह सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, किसी को मिडनाइट पे, किसी को शाम को, मतलब ये अभी टोटल डिपेंड्स ऑन यूर मूड। तो फिर मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो
जब आप एग्जामिनेशन में एंटर करोगे तो अच्छे से जाना, हॉल टिकट आपके साथ में रखना, हॉल टिकट इज़ द मैंडेटरी। तो साथ में अभी ये भी ड्रेस भी रहेगा हमारा, तो अच्छे से आपको आयरन करके रखना होगा। उसके बाद स्लीव जो रहेंगे वो सब नीचे आने चाहिए। बाली, चेन, अंगूठी, कुछ चेन बिन कुछ भी आपको नहीं रखना, डिसेंट लुक में जाना है। अगर कुछ लगेगा उनको तो फिर वो आपको उठा सकते हैं ना, इसी की वजह से आपको ध्यान में रखना है, मिस भी मत करना। और जो भी सुपरवाइजर आएगा उसके आई कांटेक्ट कम रखना ही मत। पेपर आया तो फिर अपना काम करना, अगर आप ऊपर देखोगे क्या चल रहा है, ऐसा आप ऐसा करोगे मान, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको उनको शक आ जाएगा कि उनको लगेगा कि आपके पास कॉपी है, तो वो आपकी छानबीन कर सकते, मतलब आपका टाइम वेस्ट होता है ना। तो फिर इसीलिए बोल रहा था मैं, ऐसा कुछ मत करिएगा, अपने पेपर पे आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी क्या होता है कि डायग्राम्स पे भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है डिपेंड रहता है। अगर आपको फ्लो चार्ट से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मतलब फ्लो चार्ट में एकदम कम सेंटेंस रहता है, मतलब सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है वो रहता है। उसके बाद उसको आप लंबे अच्छे तरीके से खींच सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो आसानी के साथ, ऐसा कोई नहीं रहता। और डायग्राम में भी अच्छे से होता है कि अगर डायग्राम को आपका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप डायग्राम उसका अच्छे से बना सकते हो। नीट लेबल भी आपको करना पड़ेगा, तो फिर उसके हिसाब से आप तो उसके जो भी पॉइंट रहेगा वो उसके साथ आप आसानी से लिख सकते हो। तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है डायग्राम के साथ में, और डायग्राम का मार्क्स भी मिलता है ना, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और डायग्राम निकालने के बाद एग्जामिनर आपके वो जो भी आंसर लिखा है उस पर इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ डायग्राम अच्छे से निकाला है, तो उसको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, तो फिर ये आसानी के साथ उसने सब लिखा रहेगा, तो ये रहता है। तो ठीक है, ओवरऑल मुझे आपको इतना ही बताना था। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। धनंजय.गुंडा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। धनंजय गुंडा भी यूट्यूब पे नाम तो रहेगा मेरा, उस पर आपको बीच में सिर्फ डॉट देना है। और टेलीग्राम पे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे आपको अपकमिंग अपडेट्स आती रहेंगी, जो भी यूनिवर्सिटी की अपडेट रहती है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ठीक है, ओवरऑल इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।